कहानी। आज की सशक्त महिला है श्रीमती वीना मुलोई जी, जो AMFCE की प्रधाना यानी प्रेसिडेंट है। अब AMFCE है एसोसिएशन मॉरिशियन दे फेम चेज एंटरप्राइज, और जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर का काम करती है या एंटरप्रेन्योर है, उनको किस तरह से वे सशक्त बनाती है, किस तरह से उनकी सहायता करती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं वीना जी का। नमस्ते वीना जी। नमस्कार रत्ना जी। और आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपका और एम फ्री दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर सकती हूँ। जी हाँ, वैसे मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि वीना जी को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, इसीलिए वो अपना होमवर्क करके आई हैं और बहुत ही मेहनत लगी है उन्हें। पर चलिए, कोशिश यही है कि हम अपनी हिंदी भाषा को बिल्कुल मान देते हुए आज के इस कार्यक्रम में जुड़े। और चलिए, आज की उड़ान की कहानी में हम तो पहले यही जानना चाहेंगे कि AMFC के प्रधाना बनी हैं और इस प्रेसिडेंटशिप के लिए आपको बधाई। और हमारे साथ साथ आप ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आप AMFCE के साथ कैसे जुड़ी। थैंक यू रत्ना जी। मुझे हमेशा से महिला सशक्तिकरण में दिलचस्पी रही है। मेरा AMFCE यानी एसोसिएशन मॉरिशियन des femmes chefs d'entreprise के साथ रिश्ता 10 साल से भी पुराना है। लॉन्ग वे। AMFCE एक ऐसा मंच है जहाँ महिला उद्यमी एक दूसरे का सहारा बनती है, सीखती है और साथ मिलकर आगे बढ़ती है। धीरे धीरे मेरे योगदान बढ़ता गया और आज प्रेसिडेंट के रूप में सी आई एम वेयरिंग माई बैज, सेवा करने मेरे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। और एक महिला होने के नाते हम समझते हैं ये बहुत आसान काम नहीं है। किसी को लगता है कि बहुत आसान है प्रेसिडेंट बन जाना या बहुत आसान है किसी काम को करना, लेकिन एक महिला के लिए, घरेलू महिला के लिए घर भी संभालना, अपना काम भी संभालना, अपना व्यवसाय संभालना, साथ ही साथ एक प्रेसिडेंटशिप को होल्ड करना आसान नहीं होता। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानना चाहेंगे वीना जी, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या रहा। रत्ना जी, मेरा अनुभव बहुत अच्छा और प्रेरणा देने वाला रहा। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले मैं कॉर्पोरेट दुनिया में काम करती थी। मैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, जो काफ़ी पुरुष प्रधान था, वेरी मेल डोमिनेटेड। फिर एक महिला केंद्रित माहौल में आना मेरे लिए काफ़ी बदलाव था। लेकिन like I said earlier, महिला सशक्तिकरण मेरी जो पैशन है, मुझे इस बदलाव को अपनाने में मदद की। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ती देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और इस सफ़र ने मुझे और मजबूत बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सफ़र मजबूती का सफ़र रहा है। और भाई कहते हैं ना, नारी जो है वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, पर जहाँ चैलेंजेस की बात आती है तो नारी जितना शक्तिशाली और कोई नहीं। सो आपने वो एक चैलेंज हाथ में लिया एंड यू टुक, एक कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाई यहाँ तक पहुँचने की। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि AMFCE के बारे में हमें कुछ और ज़्यादा जानकारी दीजिए। ज़रूर। AMFCE की शुरुआत मई 1986 में हुई थी, नियरली 40 years old। हाँ। ये मॉरिशस की अलग अलग फील्ड्स की महिला उद्यमी को एक साथ लाता है। हमारे लगभग 67 मेंबर्स हैं, जिसमें एस्टैब्लिश कंपनीज और स्टार्टअप्स दोनों शामिल हैं। सो वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, राइट जी। एस्टैब्लिश कंपनीज और स्टार्टअप्स दोनों में हमारा मेंबरशिप में है। हम दुनिया भर की महिला उद्यमी नेटवर्क FCEM यानी फेम चेफ d'entreprise mondial, जो फ्रांस में है, से भी जुड़े हुए हैं। हमारी मोटो, what guides us, alone we are invisible, together we are
इनविंसिबल, यानी अकेले हम अदृश्य हैं, साथ मिलकर हम अजय हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. बिल्कुल, बिकॉज़ मैं समझती हूँ एक महिला के लिए, जैसे पुराने ज़माने में वो कहानियाँ हुआ करती थी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन एक लकड़ी का जो गट्ठा होता है, 10-15 लकड़ियाँ अगर आप साथ मिलाकर उसे तोड़ने की कोशिश करें तो वो असंभव है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. तो मैं समझती हूँ हर एक देश के विकास के लिए ये एक ऐसा मोटो होना चाहिए, ये एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जहाँ पर हम एक के साथ एक जुड़े हुए, ना कि एक से एक को तोड़ने की कोशिश करें. एंड आई बिलीव जहाँ पर यूनिटी की बात हम करते हैं तो हमें यूनिटी हमारे व्यवहार में भी लाना है. और जहाँ पर AMFCE यहाँ पर महिलाओं को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग बन सके और शक्तिशाली बन सके, और जिसके साथ साथ हम साथ मिलकर प्रगति कर सके. और जैसे वीना जी ने भी बताया कि AMFCE क्या कार्य करती है, उसी तरह से हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के सामने क्या क्या चैलेंजेस आती हैं और संगठन इनका कैसे सामना करता है. देखने रत्ना जी, मॉरिशस में महिला उद्यमी अक्सर वही चुनौतियों का सामना करती है जो दुनिया भर में देखी जाती है जी. लेकिन छोटे आइलैंड इकोनॉमी में कुछ चुनौतियाँ और भी ज़्यादा प्रभावित करती है. बिल्कुल. पहला, एंड दिस इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, एक्सेस टू फाइनेंस. हाँ जी. फंडिंग यानी क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई, खासकर स्टार्टअप्स और माइक्रो बिजनेसेस के लिए. बिल्कुल. वेरी वेरी बिग इशू, क्योंकि ऐसा लगता है पैसे नहीं है नहीं तो है. कैसे शुरू करेंगे. एग्जैक्टली, राइट. और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि फंडिंग प्रोसेस को समझना और नेविगेट करना भी चुनौती हो सकता है. बिल्कुल. जैसे कि वेयर डू वी गो टू गेट द फंड्स, शुरू कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें, किसके पास मांगने जाए पैसे, किसके पास. डू वी गो टू द फैमिली, टू द बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशंस. बिल्कुल एक सही बात है कि बहुत सारी महिलाएं मन में बड़े बड़े प्लान्स हैं, Exactly. कुछ करना चाहती हैं, पर शुरू कहाँ से करें, सपोर्ट कहाँ से मिले. तो AMFCE एक ऐसा मंच है जो ये सपोर्ट प्रदान करता है और कहीं ना कहीं उन्हें सिखाता है कि कैसे आगे बढ़ना है, Exactly. कैसे फंड्स जनरेट करने हैं, कैसे हम लोग फंड्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं. Exactly. What are the doors that we can knock? बिल्कुल बिल्कुल. Right? हाँ We जी. don't, हम लोन्स नहीं देती है, मगर we can tell them where to go. बिल्कुल बिल्कुल Right? सही. दूसरा, व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन, एंड दैट कट्स अक्रॉस अगेन फॉर एवरीवन. उनके पास अक्सर सही सपोर्ट सिस्टम की कमी होती है, बिल्कुल. जिसकी वजह से उन्हें अपने बिजनेस और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मुश्किल होती है. लाइक वी से, वी कॉल इट द सपोर्ट सिस्टम अराउंड. बिल्कुल. जैसे वो एक तरह से उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ से लाए. Exactly. तो उसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है. Exactly. एंड मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि संगठन इसका सामना कैसे, मतलब कैसे सामना करती हैं इन सब चीज़ों के लिए. बेसिकली इट्स अबाउट ट्रेनिंग. तो जैसे इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तैयार किया जाता है. तैयार किया जाता है. ओके ओके. कमिंग बैक टू द चुनौतियों, राइट, महिलाओं में जेंडर बायस भी सामना कर सकते हैं. दिस इज वेरी ट्रू इन मॉरिशस, कॉमन. कुछ सेक्टर्स में कम विश्वसनीयता, पुरुष प्रभावित इंडस्ट्रीज में स्टेरियोटाइप्स, रिजर्व फॉर ओनली द मेन, राइट. इससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. फोर्थ, very important as well, मजबूत बिजनेस नेटवर्क्स बनाना, मेंटर्स ढूंढना और इंडस्ट्री कनेक्शन बनाना मुश्किल हो सकता है. राइट. बिल्कुल. और पांचवा, बिजनेसेस के ऑनलाइन होने के बाद, कोविड के बाद, स्किल गैप्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और भी अधिक स्पष्ट हुआ. हमने देखा कि कुछ उद्यमियों को इन क्षेत्रों में चुनौतियाँ होती है,
जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स अपनाना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कोविड-19 के बाद जो हमारा जो मार्केटिंग का मोड है वो चेंज हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक जैसे वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग ये सीख पाए हैं कि किस तरह से हम इंटरनेट के माध्यम से इन नई तकनीकों को इस्तेमाल करके बहुत कम समय में बहुत जल्दी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखते हैं ना कि जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो बाज़ार जाना, बाज़ार में जाके शॉपिंग करना, ये पुराने ज़माने में हुआ करता था। आज भी करते हैं लोग, मैं ये नहीं कहती, पर फिर भी आज बहुत समय लोग बिज़ी रहते हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन आपने कुछ खरीदा, ऑर्डर किया और वो आपके घर तक या आपके काम पर आकर वो छोड़कर चले जाते हैं। तो बेस्ट मीडियम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, लेकिन इसे सीखना, इसे समझना कि ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी AMFCE उनको गाइडलाइंस देते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, जिसके थ्रू आप इन महिलाओं को तैयार कर सके। फॉर एग्जाम्पल कैसे अपने फेसबुक फॉर बिजनेस पेज, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस कैसे तैयार करते हैं। बिल्कुल। वैसे तो हमने अभी देखा कि कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं एक महिला को स्टार्टअप शुरू करने के लिए, और साथ ही साथ ये संगठन किस प्रकार से महिलाओं को हेल्प करता है, गाइड करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और प्रेरणा के साथ साथ ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पर उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो आज हम वीना जी से प्राप्त कर रहे हैं। वैसे वीना जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए ये जो संगठन है AMFCE, ये क्या क्या योजनाएं बनाती हैं? तो जैसे हमने कहा, हम वर्कशॉप्स, लीडरशिप ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल लिटरेसी और नेटवर्किंग इवेंट्स का आयोजन करती है, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूरी ज्ञान, स्किल्स और सपोर्ट मिल सके। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए उन्हें बिजनेस को सफलता से चलाने, फाइनेंशियल डिसीजंस समझने, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने और प्रोफेशनल कनेक्शंस, नेटवर्क्स बनाने में मदद मिलती है, जिससे वो बिजनेस की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये सब फैसिलिटीज़ फ्री में होती है। ओहो, मतलब इसमें जैसे मैं समझती हूँ बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे श्रोता जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं, पहला सवाल यही आया होगा कि इसमें जुड़ने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, पर जैसे आप कह रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। सो एज फार एज पॉसिबल हम those courses, like those workshops for our members, free में देते हैं, but just like any association, of course, for anybody joining, they have an annual, like how you call registration, annual fee to pay, जो लगभग 5,000 rupees में है for a year, and वो सब workshop, events, networking, everything will come in free. जैसे मतलब वो सिर्फ एक मेंबरशिप और उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक छोटी सी फीस होती है जो आप भरेंगे, तो उसके बाद के जितनी भी ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स जो भी है वो सारा फ्री होता है। लाइक एवरी मंथ हम एक इवेंट करते हैं, इट कैन बी अ वर्कशॉप, इट कैन बी अ नेटवर्किंग, एवरीथिंग विल बी फ्री देन। तो members don't have to pay anything. वाओ, तो जैसे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बने रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है अगर आप एक उद्योग शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरू करना है। स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, ये महिलाओं को प्रशिक्षित कैसे करती है, और साथ ही साथ विकास में इसका क्या अवसर प्राप्त होता है। हम बिजनेस स्किल्स, डिजिटल नॉलेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स सिखाती है। वुमेन को नई अपॉर्चुनिटीज से भी जोड़ती है। जैसे कि 30 अप्रैल को हम मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी MRA के साथ एक सेशन कर रही है, बूस्ट योर बिजनेस विद स्मॉल टैक्स नॉलेज।
इससे बिजनेस और टैक्स नॉलेज मजबूत होती है. सो वी सी द MRA एज ए पार्टनर, राइट. हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये खासकर लाइक अपकमिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. नाम है बिजनेस विदाउट बॉर्डर्स, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और MCB मॉरिशस कमर्शियल बैंक के साथ है. इसमें ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है. सो दे डोंट हैव टू कम फॉर द ट्रेनिंग, इट्स ऑनलाइन. अपने आप आप घर पर बैठकर भी इस मीटिंग को या इस ट्रेनिंग को फॉलो कर सकती है एट देयर ओन टाइम, हाँ. राइट. और मेंटोरिंग भी है जिसमें 8 से 9 महीने तक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेंटोर्स हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करती है, उनकी कमजोरियां आइडेंटिफाई करके उन्हें रियल लाइफ बिजनेस एक्सपीरियंस के थ्रू ओवरकम करने में मदद करती है. दैट इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी. बिकॉज मैं समझती हूँ, जैसे हमने शुरू में कहा कि महिला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि कहाँ जाएगी, किसके पास ट्रेनिंग, और कई बार ऐसा भी होता है कि कौन उन्हें सही गाइड करेगा. क्योंकि ये तो सही बात है कि कोई भी अपना ट्रेड सीक्रेट शेयर नहीं करता, कोई भी ये नहीं बताता कि आपको कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है. वेयरएज यहाँ पर AMFCE आपको पूरी तरह से इसकी ट्रेनिंग देता है, इसकी गाइडेंस देता है, और साथ ही साथ आपको किस तरह से, जैसे आपने कहा कि MRA के साथ भी आपके टाइज हैं, तो टैक्स कैसे पे करना है, इन सारी चीज़ों का एजुकेट करती हैं महिलाओं को. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. और मैं समझती हूँ जो 30-40 एज की जो महिलाएं हैं या 50 इयर्स की जो महिलाएं हैं, कुछ करना चाहती हैं, घर बैठकर ही कुछ शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि नेटवर्क कैसे खड़ा करें, कि लोगों को बात कैसे पता चले, कहाँ से हम पब्लिसिटी करें, कहाँ से हम क्लाइंट्स लेकर आए, कहाँ से हम ये जनरेट करें. तो क्या महिलाओं के लिए नेटवर्किंग का भी अवसर ये प्रदान करती हैं? ऑफ कोर्स. हम बिजनेस फोरम्स और नेटवर्किंग इवेंट्स करती है, जहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलती है, आइडियाज शेयर करती है और पार्टनरशिप्स बनाती है एक दूसरे के साथ. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज करती है, ऑफ कोर्स देयर इज द वर्कशॉप, ट्रेनिंग, एजुकेशन पार्ट, उसमें हम कम से कम 1 घंटा नेटवर्किंग के लिए रिजर्व किया जाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कनेक्ट. बिकॉज मैं समझती हूँ नेटवर्क डेवलप होगा तब जाकर आपका प्रोडक्ट बिकेगा. Exactly. आप लोग आपको जानेंगे और आपका जो काम है वो आगे बढ़ेगा. पर कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केटिंग स्किल्स में हम लैक कर जाते हैं. बहुत सारी महिलाएं बात करना नहीं जानती, थोड़ी टिमिड होती हैं, थोड़ी शर्माती हैं. मार्केटिंग स्किल्स अगर आप में नहीं है तो बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो क्या ये संगठन मार्केटिंग स्किल्स के लिए भी उनको ट्रेनिंग देता है? हम ब्रांडिंग, प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर वर्कशॉप्स करते हैं. हमने डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत इट्स वेरी अपकमिंग, और कंटेंट क्रिएशन पर भी वर्कशॉप की थी जो बहुत सफल रही. इस वर्कशॉप के दौरान उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की नई कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि आपने कहा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस एक्सेट्रा, और प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में ट्रेनिंग दी गई. हमारे मेंबर्स ने इस ट्रेनिंग को बहुत पसंद किया और उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना भी की. उन्होंने ये भी कहा कि जो कंसेप्ट्स और स्किल्स उन्होंने सीखे वो उनके अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मददगार साबित होंगे. तो मतलब ये भी एक तरह से पॉजिटिव ही रहा कि जैसे कितनी सारी महिलाएं इसमें जुड़ती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और धीरे धीरे करके बिजनेस में वे आगे बढ़ती हैं. तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी वीना जी से कि अब तक किस प्रकार के चैलेंजेस को आपने फेस किया है? देखिए रत्ना जी, प्रेसिडेंट होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भरी, टाइम मैनेजमेंट, मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस और नए इनिशिएटिव्स को लीड करना. साथ ही मैं अपना बिजनेस भी मैनेज करती हूँ. आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, राइट. लेकिन मैं उससे दिल से एंजॉय करती हूँ और अपने मेंबर्स
और खासकर अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी और पास्ट प्रेसिडेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलती है. AMFC बहुत emphasis को put on teamwork, determination and positive mindset. And I think with all this, all these चुनौतियाँ overcome किया. बिल्कुल. तो मैं ये भी पूछ सकती हूँ वीना जी, आपके ग्रुप में मतलब कोई एज बैरियर है या किसी भी उम्र की महिला जुड़ सकती है? किसी की उम्र की महिला, as long as they are like business owners, एलिजिबल, हाँ बिल्कुल, जो वो क्राइटेरिया में फिट होती हैं. So all the criteria they are available on our website. जी. But basically they have to be business owners. हाँ. Right? तो जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग का एक छोटा सा कारोबार है, एक उद्योग है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं. They are the shareholders of the company. बिल्कुल. They manage their own company. And और मान लीजिए अगर कोई महिला है जो ऑलरेडी किसी बिजनेस में है, yes, बट अभी तक उनको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, मे बी कुछ होता है ना कि कुछ नॉलेज लैकिंग है, तो क्या ऐसी महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं? Yes, they can. And like I said, वो business Beyond Borders का प्रोग्राम है. This is open for everyone, not just our members. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. Of course, they apply to join as mentees, as we call them. So they get the training, they get the mentorship. जैसे मैंने कहा, all the information are available on our website or Facebook page and on our website, so they can go on the page, apply कीजिए और हमें get all the information. We will reach out to them. बिल्कुल. ज़रूर. तो जो भी महिलाएं सशक्त हैं पर आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें एक छोटा सा पुश चाहिए होता है, एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है. कई बार हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं पर नहीं जानते कहाँ जाना है, किससे मिलना है. तो AMFCE एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है जहाँ पर हर महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, विकास करना चाहती है, प्रोग्रेस करना चाहती है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है और साथ ही साथ अपने घर परिवार को संभालना चाहती है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकती हैं. और AMFCE के फेसबुक पेज पर या वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसे आप चेक कर सकती हैं, रजिस्टर कर सकती हैं और अपनी डिटेल्स के साथ इनको अप्रोच कर सकती हैं. अगर एक ऐसा लक्ष्य हो कि जहाँ पर मैं तो उड़ान भरूं पर मेरे साथ साथ जुड़ने वाले जो भी हैं उनको साथ लेकर हम उड़े, तब जाकर कुछ बात बने. क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ना सभी चाहते हैं, पर मैं आगे बढ़ूं पर मैं तुझे आगे ना बढ़ने दूं. अगर ऐसा मोटिव, ऐसा ऑब्जेक्टिव हो तो हमें आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा. यहाँ पर एक ऐसा लक्ष्य धारण किया है AMFCE ने. अब ये लक्ष्य क्या है, आइए जानते हैं वीना जी से. हाँ जी वीना जी, जो AMFCE ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके. हमारी सोच है कि वुमेन को इकोनॉमिक और सोशल रूप से एम्पावर करना, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना और वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना वेरी इम्पोर्टेंट है. AMFCE के 3 उद्देश्य है. पहला, अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस चलाने वाली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, सर्विसेज हो, एनीथिंग. दूसरा, अपने सदस्यों के बीच प्रोफेशनल विकास और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, कंटिन्यूअस लर्निंग. तीसरा, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद, सपोर्ट करना. ये सोसाइटी को वापस देने का एक बहुत अच्छा तरीका है. अपने एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस से सीखकर जो हमने शुरुआत में फेस किए थे उसका इस्तेमाल करके दूसरी महिलाओं की मदद करना. एंड आई बिलीव दिस इज़ awesome. ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है. जैसे हमने शुरू में कहा कि एक दूसरे का मदद करके, Exactly. एक दूसरे का हाथ पकड़ के
हम खुद भी सीखें और उनको भी सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चैलेंजेस हर महिला, हर एक व्यक्ति फेस करता है जब किसी भी कार्य के साथ जुड़ता है। और अगर मेरे अनुभव से मैं किसी को मदद कर सकते हैं या हम किसी का अनुभव लेकर खुद उसको अपने काम में ढालते हैं, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा हेल्प कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। और हमारे एसोसिएशन को द मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि MCCI हाँ जी, के बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। और हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें बजट प्रपोजल्स के लिए कंसल्ट करती है। सो वी कम फॉरवर्ड विद प्रपोजल्स दैट कैन हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से AMFCE ट्रेन करता है महिलाओं को स्टार्टअप्स के लिए, फाइनेंशियल एड्स के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से गाइडलाइंस मिलती हैं AI को फॉलो करना, AI को सीखना, नए मार्केटिंग स्किल्स, नए नेटवर्किंग स्किल्स, और साथ ही साथ कैसे बिजनेस को सेटअप किया जाए। पर आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, यानी आने वाली जो चुनौतियां हैं, क्या AMFCE महिलाओं को आने वाले चैलेंजेस के लिए भी तैयार करता है? ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने कहा, हमारे ट्रेनिंग के ज़रिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेशन, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार करती है। आज के बदलते ज़माने में फ्यूचर रेडी, जैसे कि हम कहते हैं, होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव वी नीड टू बी फ्यूचर रेडी। बिल्कुल। आज जब से COVID-19 आया है, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया है उन्होंने, जैसे कि एक इंसान को केवल एक ही व्यवसाय के साथ नहीं जुड़ना है, मल्टी टैलेंटेड होना ये आज के समय की डिमांड है। अगर एक व्यक्ति एक ही चीज़ को लेकर बैठेगा तो ये उसकी लाइफ को जाकर और भी चैलेंजिंग बनाएगा, और बढ़ती समस्याओं को देखकर आपको अपनी जो कुशलता है उसे बढ़ाना होगा। एंड फॉर दैट हम, जैसे आप बता रही हैं, डिजिटलाइजेशन और जो नए फ्यूचर तरीके हैं, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और इसके लिए AMFCE महिलाओं को ट्रेन करता है, गाइड करता है, सशक्त करता है और साथ ही साथ सपोर्ट करता है। और जैसे हमने अभी भी बताया कि इतनी सारी चीज़ें एक महिलाओं को सीखने के लिए। वैसे आउट ऑफ द वे वीना जी, मैं पूछना चाहूँगी, जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, जो एक तरह से 40s 50s क्रॉस कर चुकी हैं, ऐसी महिलाओं को क्या डिजिटलाइजेशन, ये जो नई नेटवर्किंग स्किल्स है, ये सीखने में उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती? आई डोंट थिंक सो। हम समझते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वी आर फाइटर्स, राइट? In many instances, I'm sorry, you have to translate this one for me. We have seen when we conduct this type of training, they are hungry for सीखना चाहते हैं। हाँ. When you ask them for feedback, so what's the next training? What would you like to have? They will be like, AI. We want to know what is artificial intelligence. नया, जैसे उनको नयापन सीखना है, क्यूरियस है। Exactly. और that curiosity, it's like innate. हाँ, तो ये क्यूरियोसिटी ही उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि कुछ भी हो जाए, कदम से कदम मिलाना है, और नई चीज़ है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम सीखेंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे उसको सीखने के लिए। And this inspires us as well to be able to find the people who are going to help them. और बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जब हमारी हमसे बड़ी उम्र वाली महिलाएं जब AI का यूज़ करती हैं, डिजिटलाइजेशन को अपने मार्केटिंग स्किल्स के साथ जोड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। Exactly. तो ये एक तरह से एक इंस्पिरेशन डेवलप करता है, और हमें बिल्कुल इसके लिए बहुत ही कैसे कहते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग आती है, कि बहुत खुशी महसूस होती है। चलो, ये तो सुनने में जितना अच्छा लगता है, वीना जी से भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन सब के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, आपकी उपलब्धियाँ क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ते देखा। We saw them grow, flourish, और अपने आप, personally,
मुझे लीडरशिप का अनुभव मिला और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका मिला और इससे मुझे बहुत खुशी मिली. आई थिंक देयर इज नो ग्रेटर जॉय than finding somebody like grow. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपके सपोर्ट से या आपकी एडवाइस से कोई आगे बढ़ता है, जीवन में प्रोग्रेस करता है, तो उनको देखकर एक बहुत ही अलग सा सेटिस्फैक्शन मन में होता है, एक बहुत ही अलग सी खुशी मिलती है. और क्या ऐसा भी होता है वीना जी कि जो लोग फ्लरिश हो चुके हैं, जो आपकी टीम के साथ जुड़े हैं, उनको भी मेंटोर बनने का मौका मिलता है, फिर वो लोग दूसरों को ट्रेन करते हैं. Exactly. They become our mentors. AMFCE संगठन महिला सशक्तिकरण के लिए इस संगठन की भविष्य योजनाएं क्या क्या है? हम अपनी मेंबरशिप बनाना चाहते हैं और अधिक महिला एंटरप्रेन्योर्स को AMFCE से जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहती है. ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नेटवर्किंग, मेंटरिंग, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट, डिजिटल एम्पावरमेंट एक्सेट्रा, लोकल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाना हमारे फ्यूचर प्लान्स में भी है. जो लोग एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं हमारी वेबसाइट या फेसबुक पेज कंसल्ट कर सकते हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन आर देयर. कैन सेंड अस ए मेल, सेंड अस ए मैसेज और हम वी विल रिवर्ट टू यू. बिल्कुल. और हमारी जो महिलाएं हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं, उनको आप वीना जी क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओके, सो मेरा संदेश है अपने आप पर भरोसा रखिए. आपके पास प्रतिभा, शक्ति सब है. सपनों को कभी छोटा मत समझिए. हर चैलेंज एक नया अपॉर्चुनिटी होता है. सीखते रहिए, अपडेट रहिए और नए ट्रेंड्स के साथ अडाप्ट कीजिए. जैसे कि आपने मेंशन किया डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा. नेटवर्किंग बनाइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और वेरी इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन को कंपटीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए. बिल्कुल राइट. सही. जब वुमेन महिलाओं एक दूसरे को अपलिफ्ट करती है बहुत बड़ा बदलाव आता है. महिला उद्यमित यानी वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट है. ईच वन ऑफ अस शुड बी पार्ट ऑफ द मूवमेंट. सो आइए हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हर महिला स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और सफल हो. बिल्कुल. जैसे हमारे उड़ान की कहानी का भी उद्देश्य यही है कि इस उड़ान में हमारा छोटा सा सहयोग अगर आपको उड़ने के लिए, पंख फैलाने के लिए एक ऐसा मंच देता है, तो क्यों ना हो. एक महिला अगर किसी और महिला की सशक्त सहेली बन सकती है, उसे उड़ने के लिए हिम्मत दे सकती है, तो क्यों ना हो. और इस उड़ान के साथ साथ बस आज के इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे. जाते जाते आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगी वीना जी? बहुत धन्यवाद MBC रेडियो स्टेशन को, सभी श्रोताओं को और ऑफ कोर्स रत्ना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. रियली पुट मी एट ईज. मुझे AMFCE के बारे में बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं आभारी हूँ. हमारी सिंपल सी बात है, जब महिला आगे बढ़ती है पूरा समाज आगे बढ़ता है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटो है और हम भी इस मोटो के साथ सहमत हैं. जब एक महिला आगे बढ़ती है तब जाकर समाज आगे बढ़ता है, तब जाकर देश का विकास होता है. तो चलिए इसी के साथ हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम का, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया. यहाँ पर हमारे साथ टेक्निकल टीम पर जुड़ी हमारे साथ अंजू जी और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट रही दीपशिका, साथ ही साथ प्रोड्यूसर है निज़ाम और हमारे जितने भी दर्शकों ने इस कार्यक्रमों को फॉलो किया, हमारे श्रोताओं ने रेडियो पर सुना, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई उड़ान की कहानी के साथ. तब तक के लिए वीना जी धन्यवाद आपको. नमस्ते. और नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को. उड़ान की कहानी.